नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पालखी वाला। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है। हिंदू कौन है? हु इज हिंदू? तो इसका निर्णय न किसी हिंदू धर्माचार्य के द्वारा किया जाता है और न ही किसी किताब में वर्णित है कि हिंदू कौन है। और उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले ही माना है कि हिंदू एक जीवन जीने की कला है, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। और दूसरे धर्मों में धर्मगुरु होते हैं, किताब के ग्रंथ होते हैं और उसमें जो लिखा रहता है उसके आधार पर ही पूरी की पूरी बातें चलती हैं। और ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? तो ये विदेशी आक्रांताओं ने लाया, बाहरियों ने लाया। भारत के जो लोग थे, जो पहले ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, उसमें से हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहीं नहीं हुई। विदेशी आक्रांता जो हैं वो सिंधु तट के किनारे आए और उसे सिंधु बोलने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया और तब जाकर करके वहीं से हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है। और धीरे धीरे समाज में बढ़ने लगे। चूंकि आक्रांताओं का शासन रहा, मुगल का शासन रहा, फिर अंग्रेज आए, तो इतने वर्षों में सिर्फ ये सिंधु शब्द जो है हिंदू में परिवर्तित हो गया, लेकिन वो जीवन जीने की कला में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़े अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उसे हम बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। तो हिंदू किसे माना जाए? क्या ईश्वर को मानने वाला हिंदू? ऐसा नहीं है। ईश्वर को जो माने वो भी हिंदू, जो ईश्वर को ना माने वो भी हिंदू, जो रामकृष्ण को माने वो भी हिंदू, जो ना माने वो भी हिंदू, जो मूर्ति पूजा करे वो भी हिंदू, जो ना करे वो भी हिंदू। यानी सब हिंदू, आस्तिक भी हिंदू और नास्तिक भी हिंदू। तो अब चलते हैं हिंदू कौन कौन है। कुछ मैंने पॉइंट लिखा है। जो वेदों में दिए गए निर्देशों को निष्ठापूर्वक पालन करे वो सब हिंदू। जो अपने आप को हिंदू माने और खुद को हिंदू कहे वो हिंदू। मरने के बाद जिसे जलाया जाए वो हिंदू। जो गाय और ब्राह्मण की रक्षा करे वो हिंदू। हिंदू वो हैं जो भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत को एक पवित्र स्थल मानते हैं, वो हिंदू। जो उस धर्म को माने जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है वो भी हिंदू। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म को भी मानने वाले हिंदू। जो वेद, स्मृतियों, पुराणों और तंत्रों को धर्म का आधार और आचरण का नियम के रूप में स्वीकार करे वो भी हिंदू। जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एक ईश्वर ब्रह्म को माने वो हिंदू। जो वैदिक या सनातन धर्म को माने वो हिंदू। उपनिषद के अनुसार हिंदू कौन है? तो वहां कहा गया है जो वेदांत का अनुयायी है वो हिंदू है। हिंदू दर्शन में वेदांत ज्ञान योग की एक शाखा है जिससे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित भी करता है। अगर तुम ज्ञानी बनोगे तो सभ्य सुशील व्यक्ति बनोगे और समाज में तुम्हारी इज्जत होगी। इस प्रकार की प्रेरणा हमारा वेदांत देता है। अब हिंदू की परिभाषा। जो ईश्वर के अस्तित्व, कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म, पूर्वजों की पूजा, वर्ण आश्रम धर्म में पूर्ण विश्वास रखता है, जो संध्या, श्राद्ध, प्रीति तर्पण और पंच महायज्ञ करते हैं वे सब हिंदू। और जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो सब हिंदू। इन सब में से कुछ भी करता है तो वो हिंदू। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा हिंदू के विषय में, हिंदू वो है जो यह माने कि स्वतः स्पष्ट और स्वयं सिद्ध सत्य वेदों में है। यानी वेद में जो लिखा है वही सत्य है, वही उसी को मानना हमारा धर्म है, वो हिंदू है। अब हिंदू जन्म से बनाया जाता है या हिंदू जन्म से होता है या फिर बाद में दूसरे धर्म से परिवर्तित करके भी बनाया जाता है? तो प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार जन्म से हिंदू होता है, बनाया नहीं जाता है। ये पुराने जो रीति रिवाज हैं उसमें है। चूंकि उस समय तक विदेशी आक्रांता भारत नहीं आए थे
और चूंकि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, तो इसके कारण व्यक्ति जन्म से हिंदू होता है। और हिंदू में जो अभी वर्तमान का हिंदू है, पुराने समय में इसे सनातन हम कहते थे, तो अभी के हिंदू में 16 संस्कार होते हैं और पहला संस्कार जो होता है वो जन्म का ही होता है, इसलिए जन्म से ही हिंदू होता है। अब विदेशी आक्रांता आए, मुगल काल में बहुत से यातनाएं हुई, शोषण हुआ लोगों का, और लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया कि तुम मुस्लिम हमारा धर्म इस्लाम कबूल करो। फिर आते हैं अंग्रेज, 1600 में अंग्रेज आते हैं, 1813 में उनका एक चार्टर आता है जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ईसाई मिशनरियों, ईसाई धर्म नहीं, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति है। अब धीरे धीरे उन लोगों ने साम दाम दंड भेद अपना कर करके जो हिंदू जीवन जीने की पद्धति थी, उसे उन लोगों से, ये मुगल के लोगों के काल और अंग्रेज लोगों के काल ने कहा कि हमारे जीवन पद्धति को तुम अपनाओ। अब जब अपनाने की बात आई तो धीरे धीरे उन्होंने इसके धर्म के जीवन शैली में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, और तब ये हिंदू समाज को ख्याल आया, जो अभी का हिंदू है, जो पुराने समय में सनातन था, तो उसे ख्याल आया कि ये हमारे जीवन परिवर्तन में दिक्कत दे रहे हैं, हमारे जीवन परिवर्तन को, जो जीवन जीने की कला है उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। तब कुछ लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि अब जो हमारे पुराने हिंदू भाई थे, जो इन धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले गए, उनका धर्म परिवर्तन हो गया, जो जन्म से हिंदू थे, उन्हें कुछ क्रियाकलाप करके, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके और फिर से वापस हिंदू धर्म में लाया जाए। और उनके जो पूर्वज थे, चूंकि उनके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए वो भी हिंदू हैं। तो इस प्रकार से धर्म परिवर्तन से भी अभी के समय, वर्तमान के परिदृश्य में देखें, वर्तमान के समय में देखें, तो अभी धर्म परिवर्तन के द्वारा भी हिंदू होता है, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। तो ये थी पूरी आज की कहानी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का जो कानून है उसमें हिंदू किसे माना गया है और उसमें क्या लिखा गया है। इस पर हम लोग अगले वीडियो में विचार करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।